डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में हम लोग मैथ्स क्लास 10th पार्ट सेकंड जो है मैथ्स पार्ट सेकंड उसकी प्रैक्टिस सेट 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो ये पूरी मश्की सेट जो है वो डिस्टेंस जो फॉर्मूला है, फासले का ज़ाब्ता, उस पर जो है बेस्ड है। यहाँ छठा सवाल है, शो दैट, दिखाइए कि जो पॉइंट्स हैं ए, इसके जो मुहद्दिदीन हैं कोऑर्डिनेट्स -4 -7 बी सी एंड डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस ABCD। रोम्बस यानी मुअय्यन। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो नुकात हैं, ये मुअय्यन के रास हैं, ये हमें दिखाना है। तो आप क्या साबित करोगे? अब हमें पता है कि रोम्बस जो है ना ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सब साइड जो होते हैं, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये रोम्बस है ABCD, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तमाम साइड्स जो हैं बराबर लंबाई के होते हैं। तो अगर हम लोग ये बता दें कि ये फासला AB BC CD और D है, ये बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ABCD जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल, ये रोम्बस हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने रोम्बस बता दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ना वो वर्टाइसेस हैं, किसके? मुअय्यन के, रोम्बस के। तो सिंपल है, हम चारों डिस्टेंस निकालेंगे, AB BC CD और D ये बराबर आएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये रोम्बस है। देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं आर वर्टाइसेस या रास हैं। तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पहले वो लिख दो। A -4 -7 B -1, 2 C 8, 5 और D 5 -4। तो कौन सा फॉर्मूला? फासले का ज़ाब्ता, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फासले का ज़ाब्ता, फासले के ज़ाब्ते से। तो पहले कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं? डिस्टेंस किसके दरमियान? पॉइंट A और B। तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? AB। तो AB = स्क्वायर रूट। तो यहाँ इसको जो है x2 ले लो, y2, और इसको x1 और y1। तो ज़ाब्ता आपको याद है, यहाँ पे दूसरा भी माइनस है तो हमें बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। x2 -1, ये माइनस और ये -4 स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 -y1, तो ये y2 2, ये -7। तो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये 2, ये माइनस और ये -7 उसका ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो पहले अंदर की निशानियाँ चेंज कर लो। AB = स्क्वायर रूट -1 माइनस प्लस, पहले अंदर वाली चेंज कर लो। ये 4, ये उसका स्क्वायर प्लस ये अंदर वाली चेंज होगी, तो ये बड़ा ब्रैकेट हटा दो, 2 माइनस प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो AB = स्क्वायर रूट माइनस प्लस माइनस होना है, 3 बचेगा और मज़बूत 3 रहेगा, +3 उसका स्क्वायर प्लस ये 9 उसका स्क्वायर। तो AB = स्क्वायर रूट 9 प्लस 81। तो AB = स्क्वायर रूट ऑफ 90 = स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो 9 ज़रब 10 लिख सकता हूँ इसको। इसमें 9 जो है कामिल मुरब्बा है, तो AB = 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, ये फर्स्ट लेते हैं हम लोग। इसके बाद कौन सा डिस्टेंस? AB हो गया। अब BC, तो BC निकालते हैं। BC = स्क्वायर रूट BC। तो अब ये x2 y2 और ये x1 और y1, तो x2 माइनस
x1 तो 8, अब ये माइनस है तो बड़ा ब्रैकेट होगा, x2 8 तफरीक और ये माइनस माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस, ओके। अब क्या होगा y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2, इसमें माइनस नहीं है तो 5 माइनस 2 सिंपल ब्रैकेट यूज़ करेंगे उसका स्क्वायर। तो ये हो गया BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले अंदर वाली चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हुआ 81, 3 का स्क्वायर 9, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा 90, ठीक है 90। तो अब इसको ब्रेक करो, BC इज इक्वल टू एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो 9 ज़रबो 10, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 9 बाहर आकर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है ना। 9 जो है किसका स्क्वायर है 3 का। अब क्या निकालेंगे, AB हो गया, BC हो गया, अब CD, तो ये CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 उसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस है ना, y2 माइनस y1, CD निकाल, y2 यानी ये माइनस 4 माइनस 5 उसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 8 माइनस 3 आएगा, माइनस 3, ठीक है, माइनस होगा लेकिन बड़े अदद की निशानी लगेगी, प्लस माइनस माइनस प्लस होना है, वही निशानी 4 जमा 5 9 और वही निशानी लगेगी माइनस 9 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 90, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 9 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये CD आ गया है ना, इसको हम लोग देते हैं नंबर 2 और ये रहेगा नंबर 3, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, CD हो गया, अब DA या AD, तो AD, तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2, तो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD, x2 5, अच्छा वो माइनस हो गया x1 तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा 5 माइनस 4, माइनस वाले को हम लोग सिंपल ब्रैकेट में रख देते हैं, ये उसका स्क्वायर रूट प्लस y2 माइनस 4 और माइनस 7 है तो इसमें भी लगेगा माइनस 4 माइनस 7, सिंपल ब्रैकेट माइनस 7 और ये उसका ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाला चेंज करो, AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 5 प्लस 4 उसका स्क्वायर प्लस, ये अंदर वाला चेंज कर लो पहले, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 4 वैसे ही, ये प्लस और ये 7 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 9 यानी 9 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस है, एक मानफी है एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस होना है, 7 में से 4 गए 3 और पॉजिटिव 3 ही रहना है क्योंकि 7 बड़ा है तो 3 का स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। इसको ब्रेक करो, कैसे टूटेगा एक परफेक्ट स्क्वायर, 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू
3√10। तो आप देखो ये जितनी भी साइड्स यहाँ पर हैं वो सब बराबर आ रही हैं। ये 4 एज है ना, क्या क्या बराबर है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए बी बराबर है बी सी, ये भी बराबर है सी डी, बराबर है ए डी। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग ये कहाँ से लाए, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, है ना, क्या लिखोगे, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। द रोम्बस is a quadrilateral in which all sides are congruent। congruent नहीं, बराबर होती है तमाम, है ना। मुअय्यन ऐसा ज़ुवरबातुल अज़ला है जिसके तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। देयरफॉर तो जो क्वाड्रिलेटरल है ज़ुवरबातुल अज़ला ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, क्योंकि जो रोम्बस की तारीफ़ है उस लिहाज से हमको यहाँ दिख रहे। अब ये रोम्बस हो गया तो ये उसके क्या हो जाएंगे, रास हो जाना है। देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, द पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर दी वर्टाइसेस, यानी रास हैं, किसके रास हैं, आर दी वर्टाइसेस ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। तो वेरी सिंपल, बस इतना याद रखो कि चारों जो डिस्टेंस है ना वो बराबर आना है, तो वो ज़ुवरबातुल अज़ला रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस हो गया तो ये उसके रास होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 7वां। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, if the distance between points, if the distance between points, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, L X, 7 and M 1, 15 is 10, then find the value of x। वेरी सिंपल। अब हमें फासला दे दिया है किसके दरमियान, एल और एम के दरमियान का फासला, यानी क्या दिया हुआ है, एल एम दिया हुआ है। वेरी सिंपल, हमें क्या मालूम करना है, एक्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे हल होगा। सॉल्यूशन, पॉइंट्स दिए हुए हैं, एल क्या है, x, 7 एंड
m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मुहद्दिदीन हैं 1, क्या है 15, 1,15 और क्या दिया हुआ है इनके दरमियान का फासला यानी lm दिया हुआ है, lm = 10। ये क्या है गिवन, ये फासला दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय फासले का ज़ाब्ता, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, lm = स्क्वायर रूट ऑफ lm। इसको x2 y2 ले लो, इसको x1 y1। तो x2 माइनस x1, 1 माइनस x उसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, है ना, ये ज़ाब्ता हमारे पास है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P और Q अगर वो दोनों कहते हैं तो क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला याद रखो। प्लस y2 15 माइनस y1 7 उसका स्क्वायर, lm दिया हुआ है 10, तो 10 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 8 बचेगा, है ना। तो 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। अब क्या करो, इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो आप क्या करो, बोथ द साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, मुरब्बा करोगे, तरफैन का मुरब्बा, तो ये 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100 बराबर, ये हट जाएगा स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये पावर 2 और ये स्क्वायर रूट, है ना, ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लो, 100 = 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 64। इसको इस तरफ ले लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 = प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ कि इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर = 100 माइनस 64, तो ये 36 बचेगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, या हम लोग देखते हैं कि बोथ द साइड्स जो है टेकिंग जो है स्क्वायर रूट, टेकिंग जज़रुल मुरब्बा, तरफैन में जज़रुल मुरब्बा लेने पर टेकिंग जो है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो क्या लेना है जज़रुल मुरब्बा तरफैन। तो जब जज़रुल मुरब्बा लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x = ये क्या हो जाएगा जज़र में चला जाएगा, है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस x = इसका प्लस माइनस 6 दोनों आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसका स्क्वायर है, +6 का भी और -6 का भी। ओके, तो अब क्या करो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x = 6 और एक किसके साथ चलाएगा -1 माइनस 6 = -6। x को उधर ले जाओ और 6 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 = x और इस तरफ 1 ये -6 है तो इधर आके प्लस = x। सो x = -5 और x = 7। तो यहाँ पर x की जो कीमत आएगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो -5 आना है या 7 आना है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ आप देखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट में अगर लेता हूँ इस तरह से, है ना, तो स्क्वायर रूट की कीमत कितनी होती है 1/2 और ये ज़रब 2, तो कट आना है ना, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस x। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस मश्क का।
show that question number 8, show that points A 1, 2, B 1, 6 और C इसके मुहद्दिदीन हैं 1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 are the vertices of a equilateral triangle. तो यानी हम लोगों को ये बताना है कि ये जो नुकात हैं वो इक्विलैटरल मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस उसके रास हैं। अब आपको पता है मुतसावियुल अज़ला जो मुसल्लस होता है, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है, ऐसा मुसल्लस होता है जिसके तीनों बाजू जो हैं बराबर होते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ये ABC, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स जो है आर कॉन्ग्रुएंट, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। तो सिंपल है, तीनों डिस्टेंस बराबर आएंगे, तीनों फासले बराबर आना है तो वो मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नुकात जो उसके क्या रहेंगे, रास रहेंगे। यानी हमें बताना क्या है कि ये जो मुसल्लस है वो क्या है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। और डिस्टेंस फार्मूलों का इस्तेमाल करके कैसे बताओगे कि ये तीनों जो डिस्टेंस है ना ये क्या है, बराबर है। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। इससे पहले ऐसे सवालात हम लोगों ने किए हैं। ये पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों बाजू बराबर हो। तो सॉल्यूशन पॉइंट्स देखो, A 1, 2, B 1, 6, C 1 + 2 √3, 4। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, फासले का ज़ाब्ता, तो AB डिस्टेंस निकालते हैं, AB ये फासला, तो स्क्वायर रूट x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ AB है तो इसको ले लो x2 y2 और इसको x1 और y1। तो 1 - 1 x2 1 - x1 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 2 उसका स्क्वायर। तो ये हो गया AB = स्क्वायर रूट ऑफ ये 0 स्क्वायर प्लस 6 - 2 यानी 4 उसका स्क्वायर। तो ये AB = क्या हो जाएगा, 16। ये तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा AB = 4। नंबर 1। इसी तरफ क्या निकालते हैं, BC। तो ये जो डिस्टेंस है BC वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ज़ाब्ता है स्क्वायर रूट BC, इसको x1 y1, इसको x2 y2। x2 क्या है यहाँ पर, 1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x2 जो है 1 + 2 √3 माइनस x1 क्या है 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 6 उसका स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब सिर्फ किसका स्क्वायर होगा, 2 √3 का। तो BC = स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ स्क्वायर होगा 2 √3 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा -2, ठीक है। तो BC = स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ हर एक का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, है ना। √3 × √3 = 3। क्यों, क्योंकि 3 और स्क्वायर रूट की कुव्वत वैल्यू होती है 1/2 × 3 1/2
बेस सेम है, असास सेम है, कुव्वतों की एडिशन होगी, बेस को एक मरतबा लिखेंगे, है ना, तो आधी आधी कुव्वत क्या हो जाएगी, 1। ओके, 4 × 3 प्लस और -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 × 3 12 हो जाएगा, है ना। तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 12 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 4, तो BC इज इक्वल टू 4। ये नंबर 2। अब क्या निकालोगे, AC, है ना। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC, तो इसको x2 ले लो, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, 1 + 2√3 माइनस x1 1, अब इसका स्क्वायर प्लस y2 4 - 2, 4 - 2 उसका स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, +1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू, तो ये वही होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा 4, यहाँ इंटू √3 का स्क्वायर 3, है ना, यहाँ पर बताया गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो AC इज इक्वल टू 12 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो AC इज इक्वल टू 4। अब 1 सेकंड 1 2 और 3 इसको देखो, तीनों जो है बराबर आ रहे हैं, है ना, एज चूँकि AB बराबर है BC बराबर है AC, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ आप लोग लिख दो, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all sides are congruent, है ना, मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस में तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC इज़ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब ये इक्विलैटरल मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस है, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, रास हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों को आखिरी में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द पॉइंट्स देयरफॉर इसलिए द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, A, B एंड C are the vertices of the equilateral triangle। ठीक है, वेरी सिंपल। बस ये चीज़ याद रखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस में तीनों ज़िले बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है 5.1 मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है।